नमस्कार। तेनालीराम की एक और नई कहानी के साथ मैं प्रतिभा। कहानी का नाम है कौओं की गिनती। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को बेढंगे सवाल पूछने में बड़ा ही आनंद आता था। वे हमेशा उससे ऐसे सवाल पूछते कि उसको जवाब देना हर किसी को नामुमकिन सा लगता, लेकिन तेनालीराम भी हार मानने वाला नहीं था। वो भी महाराज को ऐसा जवाब देता कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आगे वो क्या पूछे। ऐसे ही एक बार महाराज ने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम अपने राज्य के कौवों की संख्या बता सकते हो तेनाली? तो तेनालीराम ने कहा, जी महाराज, बिल्कुल बता सकता हूँ। कौवों की बिल्कुल सही संख्या बतानी है, ये नहीं कि अंदाज़ा लगाकर कुछ भी। जी महाराज, मैं कौवों की बिल्कुल सही संख्या ही बताऊँगा, आप विश्वास रखें। तेनालीराम ने कहा। तो महाराज बोले, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तेनालीराम ने साहस के साथ कहा, महाराज, मुझे आपका हुक्म स्वीकार है। तेनालीराम के विरोधी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज तो तेनालीराम बुरी तरह फंस चुका है। भला कौवों की गिनती कैसे की जा सकती है? तभी महाराज ने तेनालीराम से अपने सवाल का उत्तर मांगा। तो तेनालीराम बोला, महाराज, हमारे राज्य में 1,20,550 कौवे हैं। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या हमारे राज्य में इतने कौवे हैं? हाँ महाराज, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गिनवा के देख सकते हैं। लेकिन अगर गिनती में कुछ ज़्यादा और कुछ कम हुआ तो? महाराज ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर ऐसा हुआ भी तो अवश्य ही हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्य में गए होंगे, या फिर दूसरे राज्य के कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए होंगे। इस स्थिति में तो कौवों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, वरना सवाल ही नहीं उठता। तेनालीराम का यह उत्तर सुनकर महाराज को कोई जवाब नहीं सूझा। तेनालीराम के विरोधी बेचारे हाथ मलते रह गए, क्योंकि तेनालीराम ने उनकी खुशी पर पानी जो फेर दिया था। तेनालीराम की ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को हर रोज़ 8 बजे विजिट ज़रूर करें। जब तेनालीराम की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आगे और भी कहानियाँ आएंगी। आप बताएं कमेंट करके कि आप कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।